सोचा कि अमेरिका को झटका देते हैं, पूरा इनका सैन्य अड्डा उड़ा देते हैं और यहाँ पे कहा कि अब बनाओ तुम एटम बॉम्ब। यहाँ पे उस टीम का नेता बनाया रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर को। अभी इन पे मूवी भी आ रखी है। जापान जो कि दक्षिणी एशिया पे कब्जा करता जा रहा था, इस पे अमेरिका की नजर पड़ी और अमेरिका ने कहा यार मुझे इससे युद्ध तो करना नहीं है, पर इसे रोकना पड़ेगा, इतनी शक्ति आ जाएगी तो ये मेरे खिलाफ खड़ा हो सकता है। तो अमेरिका ने जापान को बोला कि हम तुम्हें अब कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। जापान ने कहा टेक्नोलॉजी तो मैं खुद बना लूंगा, क्या दिक्कत है। अमेरिका ने कहा अच्छा। अमेरिका ने कहा जापान हम तुमको तेल नहीं देंगे, ऑयल नहीं देंगे। तेल अमेरिका के पास था। अब जापान को दिक्कत हुई, तेल नहीं मिलेगा तो युद्ध कैसे लड़ेंगे, जीवन कैसे चलेगा। तो जापान ने कहा कोई बात नहीं, हमारे आसपास ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पे तेल होता है, हम वहां से तेल ले लेंगे। पर इन राज्यों के ऊपर भी अमेरिका का ही कब्जा था। तो अब जापान ने कुछ पागलपने वाला काम किया, एक ऐसा काम किया जो इसकी औकात के बाहर था। इसने सोचा मैं अमेरिका को डरा देता हूं, धमका देता हूं, अमेरिका को अपनी ताकत दिखाता हूं। अमेरिका के सैन्य अड्डे पर्ल हार्बर के ऊपर जापान ने जाके हमला कर दिया। इस पे जाकर जापान ने अचानक से हमला किया और सोचा कि अमेरिका को झटका देते हैं, पूरा इनका सैन्य अड्डा उड़ा देते हैं, ये हमसे डर जाएंगे, इसके बाद हम अपने आसपास वाले राज्यों पे कब्जा करेंगे और यहां से तेल निकालेंगे। ऐसा थोड़ी होना था। जैसे ही पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ, पर्ल हार्बर अमेरिका के लिए गर्व की जगह थी, प्राइड था उनका। अमेरिका ने कहा मैं भी विश्व युद्ध के अंदर हूं, वर्ल्ड वॉर के अंदर हूं और मैं हमला करता हूं जापान के ऊपर। इसके बाद अमेरिका बहुत सीरियस हो गया एटम बॉम्ब बनाने के लिए। इन्होंने एक मैनहट्टन प्रोजेक्ट बनाया। ए बॉम्ब मतलब एटम बॉम्ब, एच बॉम्ब होता तो हाइड्रोजन बॉम्ब। मैनहट्टन प्रोजेक्ट, मैनहट्टन एक शहर है अमेरिका के अंदर। इन्होंने क्या किया, विश्व भर के सबसे बेहतरीन 15 साइंटिस्ट जो अमेरिका में मौजूद थे, कुछ इनके खुद के थे, कुछ यूरोप से भाग भाग के जो यहूदी वैज्ञानिक आ गए थे, उन सब की एक टीम बनाई और उस टीम का नेता बनाया रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर को। अभी इन पे मूवी भी आ रखी है। ओपेनहाइमर को ही क्यों नेता बनाया? सबसे पहली बात, ये अमेरिकी थे। ऐसे हालातों में इस टीम का नेता एक अमेरिकी को होना चाहिए, क्योंकि ये जो यहूदी साइंटिस्ट थे ये सब यूरोप से आए थे। इसमें से कोई भी गद्दार भी हो सकता था, इसमें से कोई जासूस भी हो सकता था हिटलर का, इसमें से कोई बाद में जाके यूएसएसआर से भी मिल सकता था। तो इन लोग पे इतना भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए इसका लीडर बनाया ओपेनहाइमर को। पहली बात ये अमेरिकी थे, दूसरी बात ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी थे, नाभिकीय शास्त्र के एक बहुत बेहतरीन वैज्ञानिक भी थे। इन सबको इन्होंने लॉस एल्मोस के जंगल में एक शहर बसा के दे दिया, जहां पे बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी सेना के लोग थे और यहां पे कहा कि अब बनाओ तुम एटम बॉम्ब। यहां बैठ के सारे सबसे बेस्ट वैज्ञानिकों को एक साथ एक जगह पे रख दिया। इन्हीं में से एक वैज्ञानिक थे अर्निको फर्मी, जिन्होंने उसी बीच न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, नाभिकीय चेन रिएक्शन की खोज की, जो कि बहुत जरूरी था एटम बॉम्ब बनाने के लिए। जरा सोचो, एक यूरेनियम का न्यूक्लियस है, उसको तोड़ के अगर आप 2 न्यूक्लियस बनाते हो तो उससे कितना ऊर्जा निकलता है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे थोड़ी बम बनेगा। बम बनाने के लिए बहुत सारे यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ना होगा। अच्छा, याद करो कैसे यूरेनियम का न्यूक्लियस टूटता था। एक न्यूट्रॉन जाता था और यूरेनियम के न्यूक्लियस को जाके धड़ 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 मारता था और ये न्यूक्लियस के 2 टुकड़े होते थे, पर साथ में कुछ और भी निकलता था। क्या? 2 से 3 न्यूट्रॉन और निकलते थे। तो 3 न्यूट्रॉन और निकले। अब ये 3 न्यूट्रॉन चले गए एक एक और यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ने। इसने एक यूरेनियम को तोड़ा, इसने दूसरे को तोड़ा, इसने तीसरे को तोड़ा। ये 2 भाग में टूटे और क्या निकला? 3 नए न्यूट्रॉन निकल आए। अब आप सोच रहे हो कि इतना सारा यूरेनियम न्यूक्लियस कहां से आया? अरे भाई, अगर मेरे पास चुटकी भर यूरेनियम भी है तो चुटकी भर यूरेनियम में करोड़ों यूरेनियम के न्यूक्लियस होंगे, करोड़ों परमाणु होंगे। चुटकी भर पाउडर ऑफ यूरेनियम में मेरे पास एक चुटकी यूरेनियम भी है, उसमें करोड़ों न्यूक्लियस है। इस चुटकी भर यूरेनियम में मैंने एक न्यूट्रॉन मारा, धाड़, ये 2 भाग में टूटा, 3 और न्यूट्रॉन बने। अब यहां बहुत सारा यूरेनियम का न्यूक्लियस है तो एक एक न्यूट्रॉन दूसरे में चले गए। फिर वहां से क्या हुआ? 3 निकला। यहां से क्या हुआ? इसमें से 3 न्यूट्रॉन, इसमें से 3 न्यूट्रॉन, इसमें से 3 न्यूट्रॉन। अब कितना न्यूट्रॉन बन गया? 9 न्यूट्रॉन जाएंगे 9 न्यूक्लियस के पास, फिर उसमें से 27 न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर 27 न्यूक्लियस के पास फिर 81 न्यूट्रॉन, 81, और इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। और इससे उत्पन्न होगी बहुत सारी ऊर्जा। 4000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, जला देंगे सब कुछ। देखो कुछ ऐसा दिखेगा, ये ध्यान से देखो, एक ऐसा देखो, एक न्यूट्रॉन आया, इसको मारा, 3 न्यूट्रॉन निकले, फिर 3 न्यूट्रॉन गए, 3 न्यूक्लियस को मारे, ये। और ये लाल लाल गेंदा, लाल और हरा गेंदा क्या है? छोटा छोटा जो न्यूक्लियस बनता जा रहा है। और ये जो पीला वाला है ये क्या है? ये न्यूट्रॉन है। इस तरह से कुछ बहुत सारी ऊर्जा पैदा होगी।